चूंकि चुनाव है और जब पिछली बार जब मैंने आपका आखिरी बार इंटरव्यू किया था 2018 में, तब भी कुछ समय बाद चुनाव होने वाले थे। उस समय आपने मुझसे ये कहा था कि देखिए रवि, मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। जब मैं कह रहा था, क्योंकि उस समय ऐसा आ रहा था कि काफ़ी फाइट है, ये है, आपने मुझसे कहा था कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है और मैं उसको चलाऊंगा तो वो हम जरूर जीतेंगे। लेकिन कुछ कारणवश आपका वो ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया उस समय। अब एक बार हम फिर चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तो क्या रमन सिंह जी के तर्कश में कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र अब है जो अगर मैं 2 महीने बाद करूं तो एक मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रहा हूं? क्या ऐसा हो सकता है? जहां तक सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आज की तारीख में 100% निर्णय भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव समिति तय करती है। मगर एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ में फिजा बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आपसे बात करता हुए मिलेगा किसी न किसी मंच में। कौन होगा, आज इसके बारे में भविष्यवाणी करना मेरे लिए कठिन है, मगर ये तय है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। इसमें अब कोई शंका या कोई शक नहीं रहा। तो रमन सिंह जी, जब आप ये कहते हैं कि सरकार बनने जा रही है, तो अभी पूरी जनता छत्तीसगढ़ की सब देख रही है हमारे इस चैनल को कि 15 साल का हमारा जश्न भी है। 15 साल आपने मुख्यमंत्री रह के शासन किया, तो अब आपको छत्तीसगढ़ की जनता वोट क्यों दे? आपकी सरकार वो क्यों बनाए? ऐसा आप जनता को क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों की सोच और कल्पना, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से। नया राज्य बना गया क्योंकि छत्तीसगढ़ हमेशा उपेक्षित रहा, सीपीएन बरार का हिस्सा रहा, बाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा और हमेशा डेवलपमेंट में पिछड़ा रहा छत्तीसगढ़। तो एक नई कल्पना को लेकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 2000 में और उस यात्रा में 2003 तक कांग्रेस की जो सरकार थी, योगी जी मुख्यमंत्री थे, और वो आशाओं को उस 3 साल के कार्यकाल में लोगों को महसूस हुआ कि वो आशा पूरी नहीं होगी और 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 3 में बनी, उसके बाद 5 साल बाद फिर 8 में और फिर 13 में, लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और वो सरकार में 15 साल में छत्तीसगढ़ का एक नया स्वरूप जनता के सामने उभर के आया। पलायन की पीड़ा से मुक्ति कराने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ। जो छत्तीसगढ़ में भूख से मौत होती थी, गरीबी थी, उस गरीबी से निजात दिलाने का काम हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे छत्तीसगढ़ की पीड़ा थी, गरीबों के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा में 1 रुपये किलो चावल देके हमने लाखों लोगों के 60 करोड़ परिवार के पेट भरने का काम शुरू किया। किसानों के लिए बिना इंटरेस्ट की सहकारी बैंक से ऋण देने का काम हुआ। 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, पूरे छत्तीसगढ़ में उसका नेटवर्क खोलने का काम किया। 10 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। ये सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। मगर ये आपका कहना ठीक है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद परिवर्तन क्यों हुआ। 15 साल निश्चित रूप से बहुत पीरियड लंबा होता है और कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भाव आ गया था कि अब 15 साल के बाद एक परिवर्तन करके देखा जाए। मगर परिवर्तन जो किया उन्होंने और उस परिवर्तन को देख रहे हैं और भोग रहे हैं, ये इस परिवर्तन की कल्पना नहीं थी। मीठा खाते खाते नमकीन खाने की इच्छा हो गई, मगर क्या मालूम था कि मिर्च चबा जाएंगे और आज तक उनकी मुंह से आवाज निकल रही है। ये हालत छत्तीसगढ़ की है।